ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके आप मुझे यह बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन आप कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन है, पवित्र है और पापनाशक भी है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी रखा गया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी माता सीता को हर लिया। उस दुख से भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। उस समय माता सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात भगवान श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता का दर्शन किया और उन्हें भगवान श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहां से लौटकर वे भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन कर सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, 21 पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जीव जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता कि जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब भगवान श्री राम से लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव है, पुराण पुरुष है, पुरुषोत्तम है। आपसे क्या ही छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बक दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, यदि आप चाहे तो उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछ लीजिए। वे अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता आपको बतलाएंगे। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर बगदाल्य मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी है, जो भगवान विष्णु के अवतार है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? तब भगवान श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। तब बगदालभ्य मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य ही होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह कलश सोने का, चांदी का या फिर तांबे का या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर
कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे और रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। आप गरीबों को भोजन कराइए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया नामक एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य ही होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया था। उस व्रत के करने से भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अब अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय भक्तों, अब हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप ध्यान पूर्वक अंत तक इस कथा का आनंद लें। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे शम, मनोनिग्रह और दम, इंद्रिय संयम से प्रसन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देवयोनि के लोग भी वहां विहार करते थे। वह स्थान कंदमूल फलों से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहां चिरकाल से निवास करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामती भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को भी समझाता कि वह भी अपना मन भगवान श्री नारायण की पूजा में लगाए और मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यह बात उन्हें समझाता और विद्वानों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए यह भी उन्हें बताता। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे कि हे गालव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, हे पुत्र, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर रहते हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हो तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो।
शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? संयंग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्य में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ गया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए कि हे मुनि श्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा पुत्र भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें अपने पिता गालव मुनि को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, हे पिताश्री सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति स्मर होने के कारण अब भी मुझे याद है। मैं अब भी उन बातों को जानता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग का त्याग कर दिया था। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापचार परायण हो दुर्व्यसनों में रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मारा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा के तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहां जागरण करता रहा और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि धर्मराज के ऐसे कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया, फिर इस प्रकार कहा, हे धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा है। वहां जागरण और उपवास करके यह सर्वदा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पकड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास न लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर संयमी हो
जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर हो, संयमी हो, कृतज्ञ हो, एकादशी व्रत परायण हो तथा जितेंद्रिय हो, और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे मुझे शरण दीजिए इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं तथा जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा आसन नहीं चलता। मेरे सेवकों जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रम चित्त आचार के मार्ग में स्थित है, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सतपात्र को दान देते, दिनों की रक्षा करते और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और भगवान विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हो, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित है, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर में लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटते हैं, लोगों से द्वेष रखते हैं, हितैषी है, जनों का भी अहित करते हैं, देवताओं की संपत्ति के लोभी है, दूसरे लोगों का नाश करने वाले हैं तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से बैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, ऐसे महान पापी पुरुषों को तुम मेरे पास लाया करो। उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दुग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहां पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहां से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जाति स्मर होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ। इसीलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका यह फल मिला है। प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः पिपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। यह मैंने ठान लिया था। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही
परम आनंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।